दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग को। साथ में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग स्किल्स को कि माइक्रो टीचिंग में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन फ्यूचर आप बीएड डीएलएड करके टीचर बनने वाले हैं, तो आपको इन स्किल्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। साथ के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम से मिलती रहे। हम डिस्कस करते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि माइक्रो मीन्स टू से छोटा, सूक्ष्म, टीचिंग मीन्स टू से शिक्षण, कि एक टीचिंग का छोटा सा स्वरूप, कि आपको एक जो टीचिंग सिखाई जाएगी उसका एक छोटा सा रूप होगा। डिटेल में डिस्कस करते हैं। माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? ड्वाइट एलन ने दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में। बेसिकली ये एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें। जो आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं वो टीचिंग टेक्निक्स होते हैं और माइक्रो टीचिंग जो होती है वो आपकी ट्रेनिंग टेक्निक्स होती है। जो भी आपकी टीचिंग है उसका क्या है? इनोवेटिव वे है कि आपको यहाँ पे एक नवीन पद्धति के थ्रू सिखाया जाता है कि आप कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करें। साथ के साथ यहाँ पे जो माइक्रो टीचिंग्स होती है एक इस टाइप की टेक्निक है जिससे कि जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उसके अंदर जो भी उनकी स्किल्स होती है उनको डेवलप किया जाता है। हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक है। अब इस माइक्रो टीचिंग से आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि ये माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो दिया था ड्वाइट एलन ने। ये कौन सी टेक्निक होती है? कंफ्यूजन के लिए आपको टीचिंग एंड ट्रेनिंग दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रेनिंग टेक्निक है। साथ के साथ ये स्टूडेंट टीचर्स के लिए कैसा कॉन्सेप्ट है? इससे क्या होता है? उनकी टीचिंग स्किल्स होती है वो डेवलप की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है लाइक कि माइक्रो टीचिंग अदर नेम क्या है, किस नेम से जाना जाता है? तो ये क्या है? स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक। अब हम स्केल डाउन को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली होता क्या है? इसमें क्या होता है कि सिंगल जो उस टाइम पर सिर्फ आपकी एक स्किल पर ही, सिंगल स्किल पर ही प्रैक्टिस कराई जाती है। टॉपिक का साइज बहुत छोटा होता है। एक पूरा कॉन्सेप्ट में से कोई एक छोटा सा टॉपिक लिया जाता है जिससे कि बच्चा उसको 6 मिनट में टीच कर सके। जो सब्जेक्ट होगा वो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक साइज छोटा होगा। साथ के साथ आपका जो क्लास का साइज होता है, लाइक स्टूडेंट रेशियो जो होता है वो आपका 5 to 10 होता है। और वो कौन हो सकते हैं? जो आपके पीयर ग्रुप होता है, आपके साथ के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जो टाइमिंग होती है वो भी आपकी कम कर दी जाती है। 5 से 10 मिनट के बीच में ही आपको प्रैक्टिस टाइम दिया जाता है। क्लासरूम की जो जटिलताएं होती हैं तो उनको भी ये कम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्केल डाउन टेक्निक इसको क्यों बोला जाता है। अब हम माइक्रो टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आता है किसी ना किसी उद्देश्य के साथ आता है। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है कि जो भी क्लासरूम की जो जटिलताएं हैं उनको कम करना है, स्टूडेंट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसे डेवलप करना है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस टीचिंग इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि जो भी उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी एक बहुत छोटे से समय में कराई जाएगी। जो भी डिफिकल्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको अचानक से एक 30 से 40 बच्चों की एक क्लास को दे दिया जाए और आपको बोला जाए आपको 30 से 40 मिनट तक पढ़ाना है, तो आपको पता है आपको डिफिकल्टीज आने वाली हैं, क्योंकि आपने कभी टीचिंग नहीं की होगी, आपको स्किल्स की नॉलेज नहीं होगी, तो आप उनको आसानी से डील नहीं कर पाएंगे। इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पर क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को एकदम तत्काल जो भी उन्हें है वो फीडबैक देना है, जिससे कि बच्चे अपने अंदर क्या कर सकें, जो भी उनका टीचिंग स्टाइल है उसमें को वो मॉडिफाई कर सके। एनकरेज रिसर्चर, लाइक जो भी शोधकर्ता हैं उनको ये एनकरेज करता है कि जो भी नई स्किल डेवलप करें और जो भी आपका टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें वो अप्लाई करें। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्यों जरूरी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है जो भी आपका जो फील्ड है एजुकेशन का उसमें। साथ के साथ ये क्या करता है? स्किल ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट अ टीचिंग टेक्निक। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या है?
ये ट्रेनिंग टेक्निक है, ना कि टीचिंग टेक्निक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्केल डाउन टीचिंग भी कह सकते हैं। ये बच्चों को इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है। अब वो फीडबैक कैसे मिलता है उनको, उनका पीयर ग्रुप दे सकता है, क्योंकि आपकी क्लास का साइज छोटा कर दिया जाता है कि 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, या फिर कोई रिकॉर्डर चल रहा होगा, सीसीटीवी लगा होगा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होगी, जिससे आपको फीडबैक मिल सकता है। यहाँ पे क्या होता है, उनकी चॉइस जो होती है स्किल उसी टाइम पे उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। और ये क्या है, इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग डिवाइस है, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे पर ही, एक स्किल पर ही काम करती है। अब हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग कि ये होती कैसे, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। बेसिकली जो माइक्रो टीचिंग है एक साइकिल में चलती है। ये जो स्टेप आपको दिख रहे हैं, इससे पहले भी 2 या 3 स्टेप होते हैं। बेसिकली एक टीचर या एक एक्सपर्ट एक प्रेजेंटेशन देता है पर्टिकुलर स्किल पर। आपने देखा होगा जब भी आप बीएड या डीएलएड कर रहे होंगे या कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे होंगे, वहां पे माइक्रो टीचिंग में एक एक्सपर्ट, एक टीचर एक टाइम पर एक स्किल की प्रेजेंटेशन देता है, आपको डेमो करके दिखाता है, फिर आपको लेसन प्लानिंग के लिए बोलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपकी स्किल होगी उस पर प्लान का यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसका टाइम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये आपको घर से बना के लाना है, कॉलेज में बैठकर बनाना है, कैसे भी आप बना सकते हो। तो फिर आपकी टीचिंग स्टार्ट होती है पर्टिकुलर स्किल पर। तो सबसे पहले आपको प्लान करना है, आप आए क्लासरूम में टीचर के पास, फिर आपने क्या किया, टीच किया। टीच के लिए आपको 6 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब ऑब्जर्व आपको किया जा रहा है, वो मीडियम क्या हो सकता है, आपका जो क्लास टीचर है वो कर रहा होगा, आपका जो पीयर ग्रुप है वो कर सकता है, या सीसीटीवी या कैमरा आपको दिया जा सकता है वो कर रहा होगा। फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे। यहाँ पे कोशिश की जाती है जो भी कमियां हो उनको दूर किया जाए। जब आप रीप्लान करेंगे तो उसके लिए आपको 12 मिनट दिए जाते हैं। तो रीप्लान करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, रीटीच करेंगे। रीटीच के लिए अगेन आपको 6 मिनट दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको रीफीडबैक दिया जाता है। तो ये साइकिल जो है वो इस टाइप से चलता रहता है। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि एक बार ही रीटीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें शॉर्ट आउट कर दिया जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो अगेन एंड अगेन ये सर्कल चलता रहता है। आपने जब भी माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस की होगी तो आपने भी ये फील किया होगा कि आप लेसन प्लान बनाकर ले जाते थे, टीचर आपसे टीच कराता है, उसको में करेक्शन देता है, फिर आपको रीटीच करना पड़ता है। तो 1 से 2 बार तो नॉर्मल है, बट ये अगेन एंड अगेन होता है तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आपसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, स्टेप्स का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्या होगा, प्लान होगा, फिर क्या होगा, टीच, दैट फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। सेकंड क्वेश्चन इससे बन सकता है, टोटल टाइमिंग आपसे पूछी जा सकती है कि अगर आपसे बोला जाए माइक्रो टीचिंग के लिए जो टाइमिंग होती है तो वो क्या होती है। इंडिविजुअल आपसे जो स्टेप होते हैं उसकी पूछी जा सकती है, या आपको ओवरऑल टोटल पूछी जा सकती है, जो कि आपकी क्या होती है, 36 मिनट्स होती हैं। ठीक है। अब हम बात करें लिमिटेशन की कि ये कैसे, इसकी लिमिट्स क्या हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कॉस्टली। आपने देखा होगा आपका जो टीचर है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आपका पीयर ग्रुप कर रहा है, साथ के साथ माइक्रो टीचिंग लैब होती है जिसमें आपको सीसीटीवी कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, नैरो कॉन्सेप्ट है। साथ के साथ क्या होता है, ये टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर देता है कि बार बार बच्चा टीच कर रहा है, रीटीच कर रहा है, रीप्लान कर रहा है, तो ये टाइम टेबल को डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन इन पार्ट्स, की जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। कभी कभी आपने देखा होगा जो बच्चे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, डिफिकल्टी इन एक्चुअल प्रैक्टिस, जो बच्चा पहले से ही उसके अंदर वो स्किल है, वो टीच करना चाहता है, तो क्या छोटे छोटे पार्ट्स में अगर वो टीच करता है तो थोड़ा वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अब यहाँ पे डिफिकल्टी इन एक्चुअल जो प्रैक्टिस होती है, आपने देखा होगा, आपका पीयर ग्रुप होता होगा, आपने भी किया होगा कि आप उनको आंसर्स पहले से बता देते थे, और बच्चा, आपने क्वेश्चन पूछा,
आपका पीयर ग्रुप, आपका कोई भी क्लासमेट वही आंसर करता था, तो क्या है, आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और जब आप एक बड़े क्लास में जाते हैं, लाइक 30-40 स्टूडेंट साइज होता है आपकी क्लास का, वहां पर आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपको फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फीडबैक रिक्वायर्स इक्विपमेंट, विदाउट दैट इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल। जैसे यहाँ पे हम फीडबैक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर टीचर है या फिर स्टूडेंट है, वीडियो ऑडियो कुछ आपको ऐसा दिया जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। साथ के साथ यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी आपके टीचर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, जो कि आपको अच्छे से सिखा सकें, तो एक ये लिमिट हो जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्किल ओरिएंटेड एंड नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर कंटेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मीन है कि जो भी आपकी स्किल है उस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, ना कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कंटेंट होगा उस पर कराई जाएगी। साथ के साथ ये क्या है, माइक्रो टीचिंग अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो क्या है, सिर्फ जो माइक्रो टीचिंग है ये सफिशिएंट नहीं है आपके क्लासरूम के लिए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इसको सीखने में। अब हम कंपेयर करेंगे कि माइक्रो टीचिंग और जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होती है वो क्या होती है। अब पहले मैं ये क्लियर कर दूं, माइक्रो टीचिंग आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग जो आपकी एक लार्ज क्लास होती है, आपने जो नॉर्मल देखा होगा, आप भी जिस क्लास में पढ़े होंगे वो क्लासरूम एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, ये सिंपल होती है कि भाई छोटी सी 6 मिनट की है, छोटा सा क्लासरूम है। ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है यहाँ पे, ठीक है। ये कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, यहाँ पे क्लास का साइज छोटा है तो सिचुएशन कैसी होगी, कंट्रोल्ड होगी। बट यहाँ जब एक्चुअल क्लासरूम होगा तो एक्चुअल सिचुएशन हो सकती है और वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है, क्योंकि आप जिस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करके ले गए हैं लेसन प्लानिंग में, कभी कभी वो सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो स्टूडेंट का साइज होता है 5 to 10 होता है। यहाँ पर क्या होता है 35 से 40, आपने देखा होगा लास्ट आपका 40 रहता है। यहाँ पे एक ही स्किल एक ही टाइम में दी जाएगी, और यहाँ पे क्या बहुत सारी स्किल्स को हमें यूज करना होता है एक क्लास में टीच करने के लिए। यहाँ सिर्फ आपका 5 to 10 मिनट्स होता है, यहाँ 40 से 50 मिनट्स तक का आपका लेक्चर हो सकता है, आपका जो क्लास टीचिंग हो सकती है। यहाँ फीडबैक मिलता है और यहाँ पे कोई फीडबैक का प्रोविजन नहीं है। आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको फीडबैक देने वाला कोई नहीं है। प्रोविजन फॉर रीटीचिंग, यहाँ पे रीटीचिंग का प्रोविजन होता है कि आपकी जो कमियां होती हैं आपको फीडबैक दिया जाता है और आप रीटीच कर सकते हैं। बट यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं होता है रीटीचिंग का, क्योंकि आप जो क्लास में गए हैं, जो पढ़ाकर आए हैं, आपने कैसा भी पढ़ाया होगा, टीचर फिर उसको दोबारा नहीं टीच करता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि छोटी क्लास है, आपकी कमियां दूर की जाती हैं। और यहाँ पे क्या, अगर वो डायरेक्ट जिस बच्चे ने कभी क्लासरूम देखा ही नहीं, देखा मीन्स उसे टीच ही नहीं किया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टेंस्ड हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, क्या सिचुएशन है उस टाइम पे, बच्चों को कैसे डील करना है। तो ये कंपैरिजन था कि दोनों टीचिंग किस टाइप से अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स की। तो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन स्किल। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इंट्रोडक्शन स्किल बेसिकली होती क्या है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है। इसमें क्या होता है कि आप क्लासरूम में जाते हैं, आप बच्चों को किस लेवल से पढ़ाएं तो वो चेक करते हैं। बेसिकली इसमें प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है कि आप डायरेक्ट जाके बोल देंगे कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मे बी बच्चे उसमें इंटरेस्ट ना लें। अगर इसके अपोजिट अगर आप वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, तो वो क्या होगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो ये स्किल आपको एक सिखाई जाती है। सेकंड होता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, कि जो भी लेक्चर है, कि इसको लेक्चर मेथड भी बोल सकते हैं, कि आप जो टॉपिक जा रहे हैं उसे किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, कि ऐसा नहीं है कि आप जाते ही सीधे बुक रीडिंग करने लगे, तो वो नहीं। इफेक्टिव जो टीचिंग कैसे मानी जाएगी, जब
टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो वो सारी कमियां इस स्किल से दूर की जाती हैं। फिर आपका स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, जो भी आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आप क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, कि आपका क्लास, पहले तो आप पहले ये देखेंगे कि आपका क्लास कौन सा है, कि आप प्राइमरी क्लास में टीच कर रहे हैं या सीनियर्स क्लास में टीच कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइमरी क्लास में जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो बड़ी क्लासों में आप दे सकते हैं, और जो छोटी क्लासेस में उनमें बड़ी क्लासों के, तो क्या यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चनिंग की स्किल होती है वो डेवलप की जाती है। इसके बाद है आपका स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। जैसे आप क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसे हम बोलते हैं खोजपूर्ण स्किल कौशल बोला जाता है, प्रश्न कौशल। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बच्चों को, जैसे आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना क्लास में, कभी कभी क्या होता है बच्चों ने नोटबुक खोली होती है या उनके जो साथ में स्टूडेंट है वो उसको आंसर बता देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीफोकसिंग करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं कि उससे जानने की कोशिश करते हैं इसने जो आंसर बताया है वो सही बताया है या फिर उसको इस टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज है। फिर आपका स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसको हम पुनर्वलन स्किल भी, कौशल भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, बच्चे को रीइंफोर्स किया जाता है, कि जैसे आपने देखा होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ी हो तो वहां पर भी रिइंफोर्समेंट का इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है कि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपके रिइंफोर्समेंट होते हैं। आप बच्चे को कैसे करेंगे कि उसने अगर क्वेश्चन का आंसर सही बताया, तो अगर आपने जस्ट आप एकदम साइलेंट खड़े हुए हैं तो क्या है, बच्चे में इंटरेस्ट होगा, वो रिइंफोर्स होगा, नहीं होगा। अगर आप हिंदी में समझे पुनर्वलन, तो पुनः उसे बल प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप उसने क्वेश्चन का आंसर बताया तो आप वहां पर अगर बोलेंगे ना वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो क्या है, अगर आपने स्माइल भी कर दी तो वो रिइंफोर्स हो जाता है, वो बहुत अच्छे से सीखता है और उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है। फिर है आपकी स्किल ऑफ क्लोजर, कि जो भी आपने क्लास में पढ़ाया है उसे आप उस चैप्टर को या उस लेक्चर को क्लोज कैसे करेंगे, कि आपको रिकैप्चुलेट कराना होता है, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने एक लेक्चर दिया और लास्ट में आपने कर दिया कि चलो ओवर बस। बट क्लोजर जो स्किल होती है यहाँ पे आपको स्किल इस टाइप से डेवलप कराई जाती है, ओवरऑल जो आपने पढ़ाया उसको आपको रिकैप्चुलेट कराना है, उसको होम असाइनमेंट देना है कि आपने आज पूरी क्लास में क्या सीखा। तो उस टाइप से, क्योंकि आप जो टाइमिंग अगर एक आप लेकर गए हैं कि आपको ओवरऑल इस लेक्चर में इतना पढ़ाना है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप प्रॉपर जो स्किल का टाइम लेकर नहीं चलेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर है आपका स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, जो भी आपके जेस्चर्स होते हैं टीचर्स के, वो यहाँ पे इस स्किल पे काम किया जाता है कि बच्चों को कैसे डील किया जाए। लास्ट है आपका स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, कि आप टीचर बनने वाले हैं तो आप क्लास में कैसे ब्लैक बोर्ड को यूज करेंगे, किस टाइप से बोर्ड की एंट्रीज करेंगे, किस टाइप से खड़े होंगे जब भी आप बोर्ड को यूज कर रहे होंगे। तो ऑल ओवर आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल्स यही होती हैं, कुछ अलग भी हो सकती है। मैंने सारी स्किल्स को कवर करने की कोशिश की है कि ऑलमोस्ट ऑल स्किल्स को कवर किया जाए, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या फिर आप कोई भी स्किल्स पे इंडिविजुअल पर्टिकुलर उसी स्किल पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें। थैंक यू सो मच।